ओके, तो मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था बिन्स मिकन जब से वापस आए भाई सारे लोग एक्चुअली बिन्स मिकन को हेट करने लगे। तो क्या बिन्स मिकन बहुत ही जल्द खुद ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से फायर्ड होने वाला है? साथ ही साथ हमारे जो कोडी रोड्स आखिर कब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर चैंपियन बनने वाला है, सारा कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा ब्रॉक लेसनर और गुंथर का मैच हमें कब देखने को मिलेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, सारा कुछ बात करने वाला आज की इस वीडियो के अंदर। तो भाई चैनल पे पहली बार आएगा तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं आपको इस वीक का मंडे नाइट रॉ का रेटिंग बता देता हूँ। इस वीक का जो मंडे नाइट रॉ का व्यूअरशिप निकल कर सामने और 2.26 मिलियन निकल कर सामने, मतलब आप समझ सकते हो कितने कमाल का मंडे नाइट रॉ को आता है। ऐसे जनरली मंडे नाइट रॉ को शो का जो रेटिंग आता है 1.78 मिलियन आता है, पर इस बार 2.26 मिलियन आया है। और आई थिंक इसके पीछे हमें सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट हमें बिन्स मिकमैन को देना चाहिए, क्योंकि भाई हमने जो ब्रॉक लेसनर का जो हिल्टन देखा मंडे नाइट रॉ स्टार्ट होने से सिर्फ और सिर्फ 2 घंटा पहले बिन्स मिकमैन इस बात को ब्रॉक लेसनर को बताया था कि तुम्हारा हिल्टन, मतलब आप समझ सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर किस तरह से प्लान तुरंत ही चेंज होता था। मंडे नाइट रॉ स्टार्ट होने से 2 घंटा पहले ही चेंज हो चुका था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में, जिनके बारे में बहुत सारा आपको बात एक्चुअली बताना है। हुआ क्या है, ब्रॉक लेसनर रिसेंट टाइम में एक इंटरव्यू के अंदर गए थे, वहां उनसे बहुत सारा सवाल पूछा गया ब्रॉक लेसनर के फ्यूचर के बारे में। सबसे पहले ब्रॉक लेसनर से ये बात पूछा गया कि आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फिर से एज ए चैंपियन हमें देखने को मिलेगा, पुराना वाला ब्रॉक लेसनर। तो इसके ऊपर ब्रॉक लेसनर इस बात को बताएं कि देखो अब मुझे चैंपियनशिप बेल्ट के अंदर कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अभी करेंट टाइम में जो मेरा लेवल है चैंपियनशिप बेल्ट से काफी ऊंचा हो चुका है। मतलब अब चैंपियनशिप बेल्ट के पीछे मैं बिल्कुल भी भागने वाला नहीं हूं। डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने अगर कुछ ज्यादा ही मुझे फोर्स कर दिया तो शायद मैं चैंपियन बनते हुए दिख सकता हूं, ऐसे मेरा कोई भी मूड नहीं है चैंपियन बनने का। भाई यहाँ से आप लोग सबसे पहले एक बात कंफर्म मान लो कि ब्रॉक लेसनर का न्यू कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ साइन हो चुका है। एक्जैक्टली कितना दिन का साइन हुआ रिपोर्ट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। सेकंड चीज, ब्रॉक लेसनर आपको शायद से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एज ए चैंपियन आपको फिर से कभी भी देखने को नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफी टाइम पहले एक वीडियो के अंदर भी इस बात को बताया था। क्योंकि भाई ब्रॉक लेसनर अपने लाइफ के सबसे इंड स्टेज के ऊपर है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के कैरियर का सबसे इंड स्टेज के ऊपर, मतलब अब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत सारे न्यू टैलेंट को ओवर पुश करेंगे। तो आप लोग समझ सकते हो ब्रॉक लेसनर इसलिए इस बात को बोला कि मैं चैंपियनशिप बेल्ट के पीछे फिर नहीं भागने वाला हूं। नेक्स्ट सवाल ब्रॉक लेसनर से पूछा गया गुंथर के बारे में, आपको गुंथर के बारे में क्या ख्याल है कि आप गुंथर को फेस करना चाहते हो मैच के अंदर या फिर नहीं? तो इसके ऊपर कमाल की बात है कि ब्रॉक लेसनर खुद से इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ मैं गुंथर को फेस करना चाहता हूँ किसी भी मैच के अंदर, पर और डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इस मैच को अगर करवाना चाहते हैं, इस मैच को अगर अच्छे से बिल्ड करते तो ब्रॉक लेसनर बताते कि मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ इस मैच को करने के लिए। तो आप लोग समझ सकते हो ब्रॉक लेसनर का कैरियर इंड होते होते आपको ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर का आपको मैच 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने ऑलरेडी इस बात को प्लान की होगी, तभी हमें रॉयल रंबल के अंदर गुंथर और ब्रॉक लेसनर दोनों फेस ऑफ करते हुए हमें दिखे थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने भारत के शेर वीर महान के बारे में। रिसेंट टाइम में वो इंडिया के अंदर आए हैं और यूपी के सीएम जो है योगी उनके साथ फोटो वगैरह खिंचाए हैं, तो मैं सोचा आप लोग को दिखा दूं ये फोटो। वैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में ये सवाल मत पूछना कि वीर महान के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आगे क्या होने वाला। भाई वीर महान के साथ कुछ भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द क्वीन शार्लेट फ्लेयर के बारे में। रिसेंट टाइम में शार्लेट फ्लेयर के बारे में रिपोर्ट निकल कर सामने कि आपको शार्लेट फ्लेयर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से कुछ टाइम तक आपको ऑफ लेते हुए दिख सकते हैं। आई थिंक आप लोग के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग चीजें नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो भी बड़े रेसलर होते हैं एक्चुअली रेसलमेनिया के बाद ऑफ लेते ही लेते हैं, जैसे ब्रॉक लेसनर होगा। वैसे भाई मैं ऐसा ही नहीं बोलता कि एक्चुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर नेपोटिज्म। आप खुद सोचो शार्लेट फ्लेयर आई थिंक 3 से 4 मंथ पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिटर्न की थी, और जैसे उन्होंने रिटर्न किया सीधे उनके हाथ में वुमेन्स चैंपियनशिप बेल्ट आ गया। आई थिंक उसके बाद मंडे नाइट के ऊपर 1 से 2 बार सिर्फ चैंपियनशिप बेल्ट और डिफेंड किया, उसके बाद फिर से रेसलमेनिया के अंदर चैंपियनशिप बेल्ट हार गए, उसके बाद फिर से छुट्टी के ऊपर जा चुके हैं। और जब फिर से जब शार्लेट फ्लेयर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिटर्न आएगी तो फिर से उनके हाथ में चैंपियनशिप बेल्ट देने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ऑलरेडी रेडी रहेगी। मतलब आप समझ सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो भी बड़े लेवल के रेसलर रहते हैं उनके लिए चैंपियन बनना कितना आसान होता है, बस रिटर्न करना, उनके हाथ में चैंपियनशिप बेल्ट आ जाता है अपने आप। वैसे इनके बॉयफ्रेंड अंधाधे के बारे में रिपोर्ट निकल कर सामने, अगर आपको नहीं पता अंधाधे कौन है तो इनके बॉयफ्रेंड थे जो कि पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक्चुअल में अभी करेंट टाइम में AEW कंपनी के साथ है, पर इनका कॉन्टैक्ट AEW कंपनी के साथ बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। रिसेंट टाइम में जो रिपोर्ट निकल कर सामने उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली आपको अंधाधे फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बहुत ही जल्द आपको ज्वाइन करते हुए दिख सकते हैं। और मेरे ख्याल से शार्लेट फ्लेयर इतनी बड़ी स्टार है तो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा अंधाधे को फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस लाना। नेक्स्ट हम लोग कोडी रोड्स के बारे में बात कर लेते हैं। आई थिंक जिनका प्लान ऑलरेडी मैंने आपको कल के वीडियो के अंदर भी बताया था। करेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो प्लान जो चल रहा है कोडी रोड्स के बारे में, एक्चुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे बड़ा फेस कोडी रोड्स को बनाने वाली है। और करेंट प्लान के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले 2023 जो पूरा साल होने वाला, इस पूरे साल के अंदर कोडी रोड्स को सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बिल्ड करने वाले। देखो करेंट टाइम में अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोई भी सबसे बड़ा अगर फेस रेसलर देखोगे तो भाई जॉन सीना का लेवल का, तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करेंट टाइम में कोई भी नहीं है। तो आप लोग समझ लो कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बहुत बड़ा एक स्टार बनाना चाहते हैं, उसके बाद वो रोमन रेंज को फेस करते हुए आपको दिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने चाचा बिन्स मिकमैन के बारे में। एक्चुअली मैंने मॉर्निंग के अंदर वीडियो बनाया था जिसके अंदर आपको बताया था बिन्स मिकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जब से वापस आए सारे टैलेंट को एक्चुअली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने एक्चुअली मॉर्निंग वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ प्रेडिक्शन किया था कि आपको शायद ब्रे वाइट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से फायर होते हुए दिख सकते हैं, पर भाई करेंट टाइम में कुछ और ही रिपोर्ट निकल कर सामने। करेंट टाइम में जो रिपोर्ट निकल कर सामने उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली ब्रे वाइट खुद से डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों से डिमांड कर रहे हैं कि मुझे एक्चुअली कंपनी से फायर कर दो, क्योंकि हमारे बिन्स मिकमैन फिर से वापस आ चुके हैं कंपनी के अंदर। वैसे बहुत सारे सोर्सेज से रिपोर्ट सही बताया जा रहा है, बहुत सारे सोर्सेज से रिपोर्ट गलत बताया जा रहा है, पर ओवरऑल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ने वाला है। वैसे ये बात एक्चुअली यूएफसी के कंपनी जो पेरेंट कंपनी इंडिवर, इसको भी ये बात पता चल चुका है एक्चुअली बिन्स मिकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जब से वापस आए बहुत सारे टैलेंट को एक्चुअली प्रॉब्लम हो रहा है। भाई करेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको शायद बिन्स मिकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से आपको शायद फायर होते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे लोगों को इससे प्रॉब्लम हो रहा है। और एक्चुअली अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बिन्स मिकमैन का एक्चुअली पहले जो था 30% स्टेक
को होल्ड करते थे, पर अब करंट टाइम में बहुत कम स्टेक होल्ड कर रहे हैं, तो आपको शायद विंस मैकमैन फायर होते हुए दिख सकते हैं। मेरे ख्याल से अब जब विंस मैकमैन जब फायर हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि करंट टाइम में भाई विंस मैकमैन का कंपनी तो है नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई। वैसे रिसेंट टाइम में एक्चुअली विंस मैकमैन को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर भी, और ऐसे भी मिल रहा है बहुत ज्यादा हेट, इसलिए शायद एंडीवर इस कदम को उठा सकती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बिगी के बारे में। रिसेंट टाइम में बिगी इंटरव्यू के अंदर गया था, इस बात को बताया कि उनका जो एक्चुअली चैंपियंस बेल्ट का जो रेन था डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बहुत कुछ अच्छा नहीं था, जो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनना चाहते हैं। उसके बाद इनका जो टाइटल है इस बार जो होने वाला काफी लंबा और रखना चाहते हैं। वैसे अगर आपको नहीं पता तो बिगी ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आ चुके हैं रेसलमेनिया से। आई थिंक एक दिन पहले इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे ये वीडियो मिला था बिगी, और ये वीडियो खुद डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर किया था। क्यों नहीं बिगी का मेन रोस्टर के ऊपर रिटर्न हो रहा है ये बात तो मुझे नहीं पता। वैसे आपका बिगी को फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर चैंपियन बनते हुए देखना चाहते हैं, सारे लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, आज के लिए सिर्फ इतना ही था। सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, कल फिर से मॉर्निंग के अंदर आपको अपडेट वीडियो देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ जिन लोगों को मेरे से पर्सनली चैट में बात करना है भाई, सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का आईडी भी मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरा मॉर्निंग वाला वीडियो नहीं देखे तो इसके बाद मॉर्निंग वाला वीडियो सारे लोग जाकर देख सकते हैं।